नमस्ते एवरीवन। आपके नेक्स्ट 10 मिनट इज विद द एचआर एंड जिसमें हम डिस्कस करेंगे माय इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट जिसका मेरा ऑलरेडी एक शॉर्ट वीडियो है विच इज टेल मी अबाउट योर सेल्फ। येस, यू हर्ड इट राइट। आई नो, पहला कॉल आया तो भी ये क्वेश्चन आता है, पहला मीटिंग हुआ फिर भी ये क्वेश्चन आता है, समटाइम्स इवन 2 to 3 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू में भी वही आता है, बिकॉज दैट इज वॉट आपको टाइम मिलता है कि आप पूरे आपकी जर्नी जो है उसको एक्सप्लोर करेंगे, विच इज़ अबाउट ओनली यू, विच इज़ अबाउट वॉट यू हैव अचीव्ड इन द लाइफ। करेक्ट। तो ये आंसर को आप कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, आंसर को आप किस तरीके से पिच करेंगे, जो आपके ये 2 से 3 मिनट के आंसर को सुनकर नेक्स्ट 1 आवर का इंटरव्यू डिस्कशन आपके साथ होगा। दैट इज द मोटो ऑफ दिस क्वेश्चन। बीइंग एन एचआर आई नो कि बहुत तरीके से लोग इसको आंसर करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी बोलते हैं जो समटाइम्स फील्स अननेसेसरी, कुछ चीज़ें वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं, बट विद इन 2 to 3 मिनट ऑफ टाइम, वो टाइम पे जब आपको सबसे इम्पॉर्टेंट कोर ऑब्जेक्टिव आपके बारे में रखना है, आपकी इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट्स रखनी है, आपको पता होना चाहिए कि ये आंसर बिफोर इंटरव्यू आप इसको कैसे स्ट्रक्चर करिए। जब आपको नेक्स्ट टाइम कॉल आए, डोंट बी अफ्रेड एंड आई होप यू गेट अ कॉल फ्रॉम योर ड्रीम कंपनी। द फर्स्ट थिंग इज इट इज़ 2 मेथड प्रोसेस। फर्स्ट चीज़ जो है, इट कैन बी प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और इट कैन बी द जर्नी टिल नाउ। अब इसको आपको चूज करना पड़ेगा। जैसे अगर आपने 1 या 2 या फिर 3 ज़्यादा कंपनीज में काम नहीं किया है, तो फिर आइडली यू कैन स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग बाय योर क्वालिफिकेशन, फॉलोड बाय आप क्वालिफिकेशन के साथ कौन सी कंपनी में स्टार्ट किया, डेजिग्नेशन इज इम्पॉर्टेंट, ड्यूरेशन इज इम्पॉर्टेंट एंड अ बिट ऑफ द रोल क्लैरिटी। दो या 3 चीज़ें वुड बी मैक्स। सेकेंड, फिर से कौन सी कंपनी में कब ज्वाइन किया, डेजिग्नेशन क्या था एंड द रोल। थर्ड चीज़ क्या है, आपका डेजिग्नेशन, लास्ट अभी जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो वो कंपनी आपने कब ज्वाइन की, आपका डेजिग्नेशन अब क्या है करंटली, दैट इज अगर कोई लास्ट प्रमोशन हुआ है तो उसको ले सकते हैं, या फिर जो जिस डेजिग्नेशन में आपने ज्वाइन किया था वो डेजिग्नेशन ले सकते हैं। उसके बाद आपका जो करंट रोल है आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। इससे क्या पता चलेगा, इंटरव्यूअर को तुरंत ही पता चल जाएगा। फर्स्ट चीज़, आपकी कितने साल की एक्सपीरियंस है, कितनी कंपनीज में आपकी कितनी ड्यूरेशन रही है, फॉलोड बाय आपका वर्क एक्सपीरियंस कौन से एरियाज में है। ठीक है। ये क्लैरिटी मिलने के बाद कन्वर्सेशन थोड़ी बेटर हो जाती है, बिकॉज आपको भी रोड मैप मिल गया आपके अचीवमेंट्स बताने का। जैसे आप एक डेजिग्नेशन से दूसरे डेजिग्नेशन में गए, वर्क एक्सपांड हुआ, क्वालिफिकेशन आपने एक्सपांड की, सब कुछ सर्टिफिकेशन ऐड कर दी थी, सारे अचीवमेंट्स आपने वो ऐड कर सके, एंड इंटरव्यूअर को भी एक ब्रॉड माइंडसेट मिल गया। ठीक है, ये चीज़ें की है, ये चीज़ें नहीं की है, इस पे हमको डिस्कस करना है, और जो किया है उस पर और अचीवमेंट डिस्कस करने हैं। तो वहाँ से वैल्यू ऐड होके जो है नेक्स्ट कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है। तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आप इसको इस तरीके से प्रेजेंट करें। हे वायर नहीं होना चाहिए। कुछ चीज़ें आपने यहाँ की बोली, यहाँ का डेजिग्नेशन आप यहाँ ऐड कर रहे हो, फिर एक कंपनी का डेजिग्नेशन का दूसरे कंपनी का टाइमलाइन बता रहे हो। नो, बिकॉज इट्स योर जर्नी। आपको आपकी जर्नी तो पता होगी, दिमाग में उसको फिट करके रखिए। XYZ कंपनी में 2023-24 से जॉब किया, ठीक है, आपका डेजिग्नेशन ये था, और ये 2-4 चीज़ें रोल रिलेटेड ब्रीफ कर दीजिए, ज़्यादा नहीं। फोकस ऑन योर करंटली आप क्या कर रहे हैं, विच इज़ वेरी मस्ट इम्पॉर्टेंट, बट आप पास्ट को भी नहीं निगलेक्ट कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आप पास्ट में कर चुके हो, करंट में नहीं कर रहे, करंट में कर रहे हो, पास्ट में नहीं किया, तो आपको हर चीज़ उनको बतानी है। ठीक है। This is the first point that you need to actually remember and prepare this question. Step, the most important thing while you introduce yourself is, first, keyword understand कीजिए of your industry. Now how to do it?
ये इसके रिलेटेड वीडियोस मेरे चैनल में आएंगे, सो यू कैन कम अगेन एंड सी द वीडियोस कि कीवर्ड्स आप आपके इंडस्ट्री के कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। दैट मीन्स जो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन दिया है, जो आप काम करते हो, आप उसको समझो और प्रॉपर वर्ड जिसके लिए दिया हुआ है आप उसको ही यूज कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आपकी कंपनी में वो प्रोसेस को कुछ और नाम दिया है और आप उसको कर रहे हो बट सामने वाले को समझ ही नहीं आया और वो ब्लैंक है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको वो इंडस्ट्री के टर्म्स यूज करने पड़ेंगे सो दैट आप दोनों जो हो वो सेम माइंडसेट में हो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वेर यू कैन ऐड इन योर दिस आंसर इज आप जो है उसको जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ अलाइन कीजिए। जैसे कि अगर जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा है यू शुड नो ई इनवॉइसिंग फॉर एग्जाम्पल फॉर कम्स, यू कैन से दैट आई नो हाउ टू डू ई इनवॉइसिंग बिकॉज आई ऑलरेडी डिड फॉर 3 years, समथिंग ऐसे एग्जाम्पल्स के साथ, जिससे क्या होगा योर प्रोफाइल वुड बी मोर स्ट्रॉन्ग। अल्टीमेटली क्या है, वो परफेक्ट कैंडिडेट अपने जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही तो ढूंढ रहे हैं। आपको खुद को प्रेजेंट ही इस तरीके से करना है। पता चला आपने किया कुछ, बोला कुछ और प्रेजेंट ही नहीं कर पाए। दिस इज ऑल अबाउट इट। इसलिए ये क्वेश्चन को हमेशा, आई एम रिपीटिंग इन थर्ड टाइम, इसको प्रिपेयर ही करके जाइए। डोंट कीप इट ऑन लास्ट मिनट। एंड अगर आपके पास टाइम ना हो, ठीक है, अगर आपको कभी स्पॉन्टेनियसली कॉल आ गया और तभी आप प्रिपेयर ना हो, गिव अनदर टाइम, गिव योर शेड्यूल, नेक्स्ट डे शेड्यूल, आप अच्छे से माइंडसेट से जा सके। बिकॉज दिस में नॉट लूज। आप एक भी चीज़, खुद के अचीवमेंट्स को, खुद के स्ट्रगल को, खुद के हार्डवर्क को भुला नहीं सकते। उनको आप भूल गए तो फिर कब ये सेकेंड चांस आएगा? यू शुड नॉट रिग्रेट दैट। दिस इज माई थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू डिस्कस। द फोर्थ पॉइंट इज, मैंने बोला तो सही आपको प्रिपेयर करो, बट प्रिपेरेशन डज नॉट ओनली मीन कि यू हैव टू बी रोबोटिक। इट इज अ कन्वर्जेशन, करेक्ट? तो आपको उसको कन्वर्जेशन जैसा बनाना पड़ेगा। दैट मीन्स यू आर मेकिंग देम फील ऑल्सो। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है कि आपने डेजिग्नेशन, प्रमोशन की चीज़ें की बातें की बट हुई नहीं, मेक देम फील कि हाँ यू आर ऑल्सो ह्यूमन एंड यू आर ऑल्सो नो द फैक्ट दैट ये चीज़ें डिफिकल्ट है, ये चीज़ें हार्ड हैं आपके काम में। तो बी अ कॉन्वर्जेशन पर्सनैलिटी, रोबोटिक पर्सनैलिटी आपकी अवॉइड कीजिए। एवरीबडी नोज के क्वेश्चन का सभी प्रिपेयर करके जाते हैं, बट व्हाट मेक्स इट डिफरेंट कि आपकी जो थॉट प्रोसेस है, आप जो डिलीवर करने चाहते हो, वो पैनलिस्ट के सामने आए। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, करेक्ट? तो आप उसको इस तरीके से लीजिए कि मेरी पर्सनालिटी जो है, ठीक है, मेरे आंसर को मोर रिफ्लेक्ट करती है। एंड एज ए ह्यूमन बींग आप उसको दर्शा रहे हो कि यस, योर हार्डवर्क, योर अचीवमेंट इज एक्चुअली व्हाट यू हैव स्ट्रगल्ड डे एंड नाइट इन अ कंपनी। चाहे वो क्वालिफिकेशन में हो, चाहे वो सर्टिफिकेशंस में हो, या एनीथिंग यू हैव डन, एनीथिंग फॉर योर सेल्फ, यू शुड बी एबल टू डू इट। बट टाइम ड्यूरेशन मैटर्स। आपको कौन सी चीज़ को कितना टाइम देना है, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कमिंग टू माई फिफ्थ पॉइंट विच इज टाइम ड्यूरेशन। आप हर एक चीज़ को लंबा लंबा 2-2 मिनट का नहीं ले सकते हो। दिस इज मैक्स 2 और 3 मिनट मैक्सिमम यू कैन टेक ऑफ योर टाइम। हर एक रोल, हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को नंबर्स, फिगर्स में डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली इफ़ यू आर ऑन अ सीनियर लेवल पोजीशन। हर एक कंपनी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए, किस कंपनी का जॉब रोल में आपने टाइम देना है, किस कंपनी के जॉब रोल को आप नहीं टाइम दोगे तो भी चलेगा, यू कैन जस्ट स्किप इट। इस तरीके से खुद को प्लान करिए। वेटेज इज इम्पॉर्टेंट। जिस कंपनी में आपने ज़्यादा टाइम दिया है, जिस कंपनी में आपका काम अच्छा रहा है, जिस कंपनी में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा रही है, आप उसको ज़्यादा वेटेज दीजिए और उसमें एम्फसाइज कीजिए। नो के एम्फसाइज करना आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में ही लिखा है। जो चीज़ कंपनी देख रही है आपसे, उस चीज़ को थोड़ा ज़्यादा एम्फसाइज कीजिए। यू कैन स्पेंड देयर टाइम, मैक्स टू मैक्स 1 मिनट ले लो इन योर करंट कंपनी, हाफ सेकेंड फॉर इंट्रोड्यूसिंग अबाउट यू, हाफ सेकेंड फॉर योर क्वालिफिकेशन। इस तरीके से सेग्रीगेट कीजिए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज राइट डाउन। इसको लिख कर आप समझिए कितना टाइम लग रहा है मुझे, क्या मैंने सही लिखा है, क्या मैं हर एक चीज़ को कवर कर रहा हूँ। इट्स अ पर्सनलाइज आंसर, यू कांट कॉपी एनीबडी। और आप कॉपी कर भी लेंगे ना तो भी आप कुछ ना कुछ चीज़ें भूल जाएंगे।
इसलिए यू हैव टू मेक इट बाय योर ओन। कैसे? इस चीज़ को समझ कर कि मेरे टाइम ड्यूरेशन कितना इम्पोर्टेंट है, मेरी कंपनी में किस कंपनी को मैंने जितना टाइम दिया है, किधर ज़्यादा काम किया है, किधर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा थी, कम थी, किसको हाईलाइट करना है, किसे हाईलाइट नहीं करना है। दिस इज़ ऑल योर कॉल, करेक्ट? दैट इज़ वाई इट्स अबाउट यू। तो आप इसको समझिए और उस तरीके से प्लान कीजिए। फाइन। तो दिस इज माई मोस्ट इम्पॉर्टेंट सजेशन कि आप इसको अपने हिसाब से टेलर कीजिए। डोंट कॉपी एनीवन। इंटरव्यू इज नॉट अबाउट आंसर कि आप एस्पिरेशन ले सकते हो। मेरी जो सीरीज है इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज, वो आपको एस्पिरेशंस दे सकती है। ये तरीके का आपका माइंडसेट होना चाहिए ये आंसर देने का, एंड दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। बट एज एन HR आई सजेस्ट यू कि आप इसको खुद पर्सनलाइज तरीके से बनाइए, क्योंकि ये आपकी जर्नी है, आपको खुद पुट ऑन करना है। आपकी प्रोफेशनल जर्नी आपको खुद बतानी है। योर स्ट्रगल्स आर ऑल्सो योर्स एंड योर अचीवमेंट्स दैट यू हैव अर्नड इज ऑल्सो योर्स। इट्स ऑल योर राइट टू पुट योर अचीवमेंट्स। सो एम्फसाइज इट दैट जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले टू आंसर दिस क्वेश्चन, आप उसको कीजिए। माय डियर फ्रेशर्स, यस, सो अगर आप ये क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हो और ये क्वेश्चन को आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, what would be my suggestion? My suggestion would be focus on your skills, be it anything. अगर वो आपका कम्युनिकेशन है, टीम बिल्डिंग है, एडिटिंग है, कुछ भी है, जो भी आपको स्किल आता है, ठीक है, एम्फसाइज। आपको ये चीज़ आती है, ये आपने इसमें टाइम इन्वेस्ट किया है, ये चीज़ आपने सीखी है, तो उसे बोलिए। सेकंड, आपको आपके क्वालिफिकेशन, आपके नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर कोई आपके क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तब आप ये नहीं बोल सकते कि ये मुझे नहीं आता, बिकॉज व्हाट यू हैव इज योर लेटेस्ट क्वालिफिकेशन, द हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, करेक्ट? तो आप आपके क्वालिफिकेशन पे काम कीजिए, आपके स्किल को एम्फसाइज कीजिए। दिस इज व्हाट यू विल मेक योर सेल्फ प्रेजेंटेबल। ऑल्सो दिस इज ऑल्सो अबाउट यू, करेक्ट? तो डेडिकेशन, हार्ड वर्क, ये सब चीज़ें जो हैवी वर्ड्स होती हैं ना, जैसे आपको पता चलता है कि हाँ ये मेरे में स्किल है, मुझ में ये एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ है जो मुझे प्रोफेशनल और बनाती है, उसको ऐड ऑन कीजिए आपके आंसर्स में। एंड यू हैव टू बी, करेक्ट? आप सिर्फ आंसर्स में ऐड नहीं कर सकते, बट आपको वैसा बनना भी पड़ेगा। तो इसको ऐड करके यू कैन मेक योर स्ट्रॉन्ग आंसर्स। अगेन I will summarize everything in description video. आप वहाँ से जो है स्क्रीनशॉट लेकर समझ सकते हैं। सैम्पल आंसर्स जो है एंड ऑफ द वीडियो में अटैच कर दूंगी, यू कैन गो थ्रू देयर ऑल्सो। Followed by, if you want to know any other questions from me, you can comment me below. Thank you so much for watching my video and Namaste.